आप सभी को नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको इस तरीके से यहाँ पर जमा होते देख। और मैं यहाँ मंच पर बैठे तमाम महानुभावों का, आप सभी लोगों का और स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन समारोह जो कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। तो मुझे विषय दिया गया है कि उपभोक्तावाद परिवार की व्यवस्था पर प्रहार है, अटैक है। अब इसे तो मुझे तोड़ तोड़ कर समझना था। उपभोक्तावाद, मैं उस पीढ़ी, उस जेनरेशन से आती हूँ जो इसे घोल के पी गया है। राहुल सर, कैसे हैं आप सर? बहुत कुछ सीखा है आपसे और अब तो मेरे लिए जो ये काम है ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा कि आप वहाँ बैठे हैं, विराजे हैं और मुझे अपनी बात यहाँ कहनी है। मैं कोशिश करूँगी कि एक बार अपनी जहन को ये तकलीफ़ दूँ कि ना सोचूं कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि आप श्रोताओं में से एक हैं और मैं कोशिश करूँगी कि न्याय कर सकूँ। मैं उपभोक्तावाद, परिवारवाद की या परिवार की जो व्यवस्था है उस पर कैसे प्रहार या अटैक करता है, उसे कहने से पहले आपके सामने एक सच्चा किस्सा रखना चाहती हूँ। ये बात है 2018 की। नई नई माँ बनी थी। नई नई माँ से मतलब है बच्चा 2 साल का था। तो 2 साल पुरानी माँ थी उस वक्त में। और उसी दरमियान लोकसभा के चुनाव की जो गर्माहट है वो हिंदुस्तान महसूस करने लगा था। तो अक्सर ये होता था कि अपने शो के सिलसिले में मुझे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाकर और कार्यक्रम करना पड़ता था। जनता के बीच में जनता की बात दर्शकों तक पहुंचानी होती थी। दूध पीता बच्चा था, माँ उससे दूर थी। तो काम करने के बाद बस दिल करता था कि एक बार बच्चे को गोद में ले लूं, लेकिन मेरे मन में एक कसक रहती थी कि मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पा रही। तो मैं क्या करती थी, एयरपोर्ट से उतरती, वहाँ पर बच्चों के खिलौनों की एक हैमलेस करके कंपनी है। तो जितनी दफ़ा बाहर जाती उतनी दफ़ा बढ़िया सा खिलौना लेकर, 2 दिन बाहर रही तो दूसरे दिन खिलौना ले आई, 1 हफ्ता बाहर रही तो 1 हफ्ते बाद खिलौना ले आई। मेरी माँ उस वक्त घर पे बच्चे का ख्याल रख रही थी। तो उन्होंने देखा एक बार माँ का प्यार है, दूसरी बार माँ का लाड़ है, तीसरी बार अति है पर माँ है, बच्चे के साथ कर बैठती है। चौथी बार उसने जब देखा तो उसने मुझे कहा कि ये मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा क्या? कि मैं बच्चे के लिए तोहफा लाई और इस बार आपके लिए नहीं लाई, ये पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा पगली, अगली बार जब तू बगैर तोहफे के आएगी तो तेरे बच्चे को तेरा आना पसंद नहीं आएगा। मैं नहीं समझी, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगा माँ है, अपने हिसाब से इन्होंने मुझे पाला, मैं अपने हिसाब से अपने बच्चे को पालूंगी। लेकिन मन में ये तो बात रह गई थी, उनकी तरफ से कही गई। तो मैंने क्या किया, अब जब बाहर गई और लौट कर आई तो खिलौना छिपा दिया। लाई तो सही पर खिलौना छिपा दिया। क्यों छिपाया आपको पता है? क्योंकि मेरे अंदर की
वो जो नई माँ थी ना, उसे लगा था कि मेरी माँ को देखो मैं बताऊंगी कि देखा मेरे बच्चे को मैं दिखी, और खिलौना उसे दे दूंगी। आज भी जब आपसे ये बात कह रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं पहुंची, वो डब्बा छिपाया हुआ था, दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, मेरा बच्चा मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ दौड़ा और मुझे खाली हाथ देख उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने मेरी आंखों में आंखें नहीं मिलाई, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा भी नहीं, वो सिर्फ मेरे इस हिस्से पर देखता रहा, क्योंकि मेरे हाथ में जो थैला होता था, उस थैले में जो खिलौना होता था वो इस हिस्सा इधर होता था। इससे ऊपर मेरे बच्चे की नजर नहीं गई, जबकि उसका पूरा का पूरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ था। मैं बहुत मायूस हुई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस 2 साल के बच्चे से क्या कहूं। उपभोक्तावाद का असल रस तो मैंने इसे दे दिया है। उसके पास इतने खिलौने, उसे इतने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने अपने अंदर की वो जो बिजी माँ है उसको समझाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको एक के बाद एक खिलौना, तरह तरह की कार, उसे क्या पता 4 पहिए उसके लिए काफी थे, लेकिन मैंने रंग बिरंगी गाड़ियां लाना। और तब मुझे अपनी माँ के किरदार की अहमियत पता चली, और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस चीज की जरूरत ना हो उस चीज को बस इकट्ठे करते चले जाना। अगर मैं उस वक्त ना रुकती तो ये मेरी परिवार व्यवस्था पर सबसे बड़ा अटैक होता, क्योंकि मैं खुद उपभोक्तावाद का शिकार थी और मैं अपने बच्चे को भी यही परवरिश देती कि समय के बजाय खिलौना दे दो। और जब बच्चा बड़ा हो जाता, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाता और वो नौकरी करने जाता, तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही करता। वो उसका समय नहीं देता, वो मुझे एसी खरीद के देता, टीवी खरीद के देता, फिर फ्लैट टीवी लेकर आता, फिर एलईडी लेकर आता। वो वक्त नहीं देता, वो मुझे बस बार बार कुछ ना कुछ ऐसा खिलौना उसके मन का, जैसे मैं उसे देती वो मुझे देता। तो मैं तो वहीं रुक गई, और उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं था कि उपभोक्तावाद है। ये तो जब विषय मेरे सामने आया और मैं सोचने लगी कि मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा असर पड़ा है क्या, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे सच में समझ आया कि नहीं, ये तो हर किसी के जीवन में है। और मैं आपसे जब बात करूंगी तो मैं बड़ी बड़ी किताबों का जिक्र इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि हो सकता है वो आपके दिल को ना छू पाए, और यहाँ केवल आकर भाषण देकर चली जाऊं, ये भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर इस विषय को हम सब ने अपने मन में नहीं समाया और अपने आने वाली जनरेशन और उन बच्चों को नहीं बताया, तो हम इसके शिकार तो वैसे ही हो चुके हैं। अब सोचिए ना, मैं अगर आज की जनरेशन के बच्चों को लकड़ी की काठी पे घोड़ा सुनाऊं तो क्या वो रिलेट कर पाएगा? ना उसने लकड़ी की काठी देखी है, ना तब्बक तब्बक घोड़े की आवाज़ सुनी है। उसने तो YouTube पर अंग्रेज़ी एक्सेंट में अलग अलग किस्म की पोएम, कविता जो है वो सुनी है, डिश 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 वाले सारे वीडियो गेम्स देखे हैं। और अब अगर मैं मेरी जनरेशन के लोगों के सामने जरा हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, ये आज की जनरेशन समझ पाएगी। आज की जनरेशन के लिए मुझे लैम्बोर्गिनी, लुई विटॉन, गुची, ये सब उपभोक्तावाद ही तो है। पहले आप
उस पीढ़ी के लोग हैं, राहुल सर उस पीढ़ी के लोग हैं जिनके मोज़ों में जब तक 2 छेद नहीं हो जाता था दूसरा मोज़ा नहीं आता था। और ये इसलिए नहीं था कि पैसों की कमी है, ये इसलिए नहीं था कि हम वो एक जोड़ी मोज़ा खरीद नहीं सकते हैं, ये इसलिए था कि हमें पता है कि जो कमाई हो रही है उसमें कितना बचत करना है और कितना आपको आगे के लिए या घर की ज़रूरतों के लिए उसे पूरा करना है। पर आज हमारे पास हर रंग के मोज़े, ये उपभोक्तावाद है। एक ही गाड़ी में पूरा परिवार नहीं समाना चाहता है, 3 अलग अलग गाड़ियां होनी चाहिए, उपभोक्तावाद है। परिवार तो वक्त मांगता है, परिवार साथ मांगता है। और आपका मन आज कल उस साथ में नहीं है। हमने जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं वहां आप देखिए, और ये सब मैं चिंतन के बाद आपसे कह पा रही हूं। आंकड़े भी लेकर आई थी और बकायदा 2 पन्ने पूरे भरे हुए थे, लेकिन इन आंकड़ों से क्या हम में बदलाव आ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल मैंने खुद से पूछा और मुझे लगा कि शायद नहीं। एक माँ अपने बेटे के पास इसलिए नहीं रहती है, शहरों में जाकर उसे अपना छोटा सा घर अच्छा लगता है, वो छोटी सी गली अच्छी लगती है जिसमें सुबह सुबह आकर सब्जी ले लो की आवाज़ आती है। उस माँ के पास हर किस्म की फैसिलिटी वो बच्ची वो बेटा देने को तैयार है, पर वो उस गली से बाहर नहीं निकलना चाहती है। आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसे लगता है कि बेटा वक्त नहीं देगा और बहू के साथ ज़्यादा टाइम बिताएगा, या बेटी वक्त नहीं देगी दामाद के साथ ज़्यादा वक्त बिताएगी। इसलिए क्योंकि उसने जो ज़िंदगी भर किया उसका ठीक उल्टा उसे यहाँ आकर करना पड़ता है शहरों में। और शहरों में क्यों हम आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मुझे एक गाड़ी से मेरा दिल नहीं भरता है, 5 साड़ी से मेरा दिल नहीं भरता है, 4 जूते की जोड़ी से मेरा दिल नहीं भरता है, 2 फ्लैट का जो मकान है अब वो मुझे चाहिए पेंट हाउस, फिर उसके बाद मुझे कोठी चाहिए। मुझे जितने की ज़रूरत है मुझे उससे कई ज़्यादा चाहिए, और जितने की मेरी हैसियत है उससे कई गुना ज़्यादा चाहिए। इसीलिए आप देखिए बैंकों में लोन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपने आप को, पुराने टाइम में लोग कहते थे कि तीर्थ पर जाने से पहले सारा कर्ज चुकता कर लूँगा, आजकल कर्ज लेकर तीर्थ जाते हैं। क्या ये उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा दंश हम नहीं झेल रहे हैं? तो घूम कर आती हूँ उस माँ की कहानी पर जो, और ये मैं एक माँ की नहीं, मैं तो मेरे जितने भी मित्र हैं उनकी माँओं से पूछती हूँ, आंटी क्या आपके पास तो सब है, आप क्यों वहाँ रहती हैं ज़बरदस्ती गली में शोर शराबे में? वो मुझे, उन्होंने एकदम साफ लहजे में तो ये बात नहीं कही है, लेकिन मैं समझ गई हूँ। वो जो प्यारी बुजुर्ग सी माँ अपने बच्चे को जहाँ पालती पोसती थी वहाँ की खिड़कियाँ खुली रहती थी, पंखा धीमी गति से, जैसे ये अभी चल रहा है, धीमी गति से चलता रहता था, बारिश की खुशबू आया करती थी। और जहाँ वो आई है रहने के लिए, जहाँ बेटा उसका लेकर आया है, वहाँ उसे उल्टा करना पड़ता है, उसे खिड़की बंद करनी पड़ती है, उसे पंखा नहीं एसी ऑन करना पड़ता है। बाहर बारिश हुई है उसे पता नहीं चलता है। पहले आहट होती थी और माँ बाहर जाकर पूछती थी कोई आया है क्या? हाँ भैया, किससे मिलना है? और यहाँ अगर माँ बाहर जाकर पूछ ले हाँ भैया कोई आया है, तो सबसे पहले हम ही लोग हैं, हम ही इस पीढ़ी के लोग हैं जो कहते हैं माँ मत पूछा करो, अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या करना, हमें क्या मतलब है उस कोई आया हो कोई गया हो।
आप इत्मीनान से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए टीवी ऑन कर देती हूँ, एसी चला देती हूँ। हमने जितने एसी बढ़ेंगे उतनी खिड़कियां बंद होगी, जितनी खिड़कियां बंद होगी उतनी माएँ अपने बेटे से दूर होंगी, जितनी माएँ अपने बेटे से दूर होंगी उतना परिवार की व्यवस्था पर लगातार प्रहार होता रहेगा। अब कह दीजिए मुझे कि ये उपभोक्तावाद नहीं है। पोएम हुआ करती थी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आज के बच्चों को शुगर खिला दीजिए, उनको पार्ले जी बिस्किट नहीं चाहिए, अब उनको महंगी वाली चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट में भी 3 अलग अलग किस्म है, डार्क चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है। ये उपभोक्तावाद है। पहले टेढ़ी मेढ़ी जलेबी चाशनी लगी खा लो, मस्त मंत्र मुग्ध हो जाता था इंसान। और इसके लिए आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा गर्दन मुड़ाइए, आपको सब दिखने लगेगा। आज तो आप सबके पॉकेट में एक मोबाइल फोन है। उपभोक्तावाद है ये। पहले तो ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन ही काफी था, इतना सा। अब हमें बड़ी स्क्रीन वाला फोन चाहिए, बड़ी स्क्रीन में भी ज्यादा मेमोरी वाला चाहिए, और ज्यादा मेमोरी है तो फिर अब वो फोटो अच्छा खींचना चाहिए, लेंस एक नहीं चाहिए। वो मेरे पास भी है, मैं यहां आपको ज्ञान दे रही हूं, वो मेरे पास भी है। एक लेंस वाला कैमरा नहीं, आप कैमरा आप देख लीजिए अपने फोन को पलट कर, आप 2-2 3-3 लेंस है। आपको 3-3 लेंस की जरूरत है क्या? आप पे थोपा गया, आपको आनंद आया, आपने लिया, आप उस कुचक्र में फंस गए, आपको पता ही नहीं चला। और मुझे तो जो भारतीय, हम भारतवंशी हैं, हमने तो जगत को न जाने क्या क्या दिया है, हमने वो सब छोड़ दिया। राहुल सर, हमने वो सब छोड़ दिया। मैं अभी एक नाइट क्रीम खोज रही थी, रात को लगाने के लिए नाइट क्रीम। बहुत मेकअप लगाते हैं तो थोड़ा स्किन के लिए अच्छा होता है, तो बड़ा महंगा सा सर मैं क्रीम लेकर आई। और वो क्रीम कहाँ से लाई मैं? एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे कोर्ट केसेस वैसे ही चलते रहते हैं, आप जानते हैं। तो वो सबसे महंगा वाला क्रीम मैं लेकर आई, और उसकी खासियत आपको पता है क्या है? ऑर्गेनिक है वो। जो मेरी नानी लगाती थी 50 पैसे में, मलाई, हल्दी, शहद, गुलाब की पंखुड़ी, बढ़िया उसे घोला। एक दिन के लिए इस्तेमाल करना है तो नींबू का रस, वरना उसको वैसे ही छोड़ो। वही सारे इंग्रेडिएंट्स मैं 10,000 रुपए में खरीद कर लाई। उपभोक्तावाद का इससे जीता जागता उदाहरण क्या हो सकता है? और आज जब मैं इस मंच से जाऊंगी ना शैलेंद्र बाबू, मैं आपको बता रही हूं, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का। मैं ऐसी किसी चीज में पैसा जाया नहीं करूंगी जो ऑर्गेनिक के नाम पर मुझे बेचा जा रहा है। वो तो मेरी अपनी जमीन का है, मलाई मेरी अपनी गौ माता के दूध की है, फूल मेरे अपने गार्डन का है, शहद मेरी अपनी मधुमक्खी का है जो यहाँ खेत खलियानों से होते हुए हम आ रहे हैं। और यही आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज इसे अपना रही है, और हमें लग रहा है वाह, वहां अपना रहे हैं, कोई बड़ी बात होगी। ये नहीं देख रहे हैं कि नानी अपना रही थी।
और ऐसे में आपको अनेक उदाहरण दे सकती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में भी ऐसे खूब सारे उदाहरण आ गए होंगे। और आपसे बात करते करते ये प्रण मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से आया है कि मैं उन सारी चीज़ों में जो अब तक पैसा ज़ाया करती आई हूँ, हर बार आप लोगों का चेहरा मेरे आंखों के सामने ले आऊँगी। देखो, रूबिका लियाकत मन से कह कर आई हूँ, याद रखना। पूरी मेरी कोशिश होगी, लेकिन क्या मैं ये उम्मीद आप सबसे भी कर सकती हूँ? क्या मुझे हाँ में इसका उत्तर मिल सकता है? क्या आप लोग हाथ उठाकर ये वादा मुझसे कर सकते हैं कि वो जो उपभोक्तावाद हमें पता नहीं पड़ता है, हमें एहसास नहीं होता है, हम एक के बाद एक उस जाल में फंसते चले जाते हैं। सबसे बड़ा शिकार उपभोक्तावाद के हम बनते जाते हैं, परिवार को अलग करते चले जाते हैं। अब ये 3 लेंस वाले कैमरा में अगर मुंह गड़ाए बैठेंगे तो कोई समय मिलेगा बच्चे के लिए या पिता के लिए या पति के लिए? तो अब मैं भी जब मुंह गड़ाऊंगी तो फिर एहसास आएगा फ़ोन रख दो, इसकी ज़रूरत तभी होगी जब ये बजेगा। इसके अलावा थोड़ी चीटिंग कर लूँगी, मतलब 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे दूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, मैं ये वादा करती हूँ। और जो आंकड़ा लिख कर लाई थी, मेहनत से लाई हूँ, तो वो पढ़ तो लूँगी मैं, कि ये जो हम उपयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कई बार हमें इस बात का एहसास होता है कि हम तो ठग लिए गए हैं, गलत हो गया, ठीक नहीं था ये। आपको पता है इस वक्त हिंदुस्तान में 5,52,686 ग्राहकों से जुड़े डिस्प्यूट इस वक्त चल रहे हैं, और ये लंबे चलेंगे। पहले तो आपने हमको ठगा, हमारा पैसा लिया, हमें वो सुख की अनुभूति भी नहीं हुई जिसका आप कह रहे थे कि हो जाएगी। हमें लगता है अरे वाह, इसने कहा है लहलहाते बाल खूबसूरत से, अरे वो पंखा नीचे से चलाया हुआ है, लहलहाते बाल थोड़े ही है। हमें पता है, हमारी माएँ तो, देखा है मैंने अपनी नानी को, दादी को नारियल का तेल, चौपड़ना कहते थे उसे, नारियल का तेल सर वो चिपका के अपने पीछे चोटी बांधती थी और उतनी ही खूबसूरत लगती थी। मतलब आज मैं दोबारा फोटो देखूंगी तो मुझे यही लगेगा कि एक ब्लो ड्राई वाले बाल और एक चिपके हुए खूबसूरत से सुलझे हुए बाल। पर हमारे पास वक्त नहीं है ना, तो आज मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मोबाइल में अपना वक्त कम ज़ाया करेंगे और पुराने टाइम को एक बार फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। और कई बार 2 कदम पीछे जाना अच्छा होता है, लौट के बुद्धू घर को आए से अच्छा है कि 2 कदम पीछे जाए। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ, और अब तो वैसे भी आप देखिए हिंदुस्तान में कितना गर्व हो रहा है। पहले बिंदी लग जाती थी तो मैं माथा पोंछ लेती थी, मॉडर्न नहीं लगता है। पहले साड़ियाँ नहीं पहनती थी, आजकल आप देखिए भारतीय संस्कृति में इतराने का मौका आया है, इतराने का। मैं इतराती हूँ, वेटर से अंग्रेजी में बात नहीं करती हूँ, मुझे हिंदी में बात करना पसंद आता। और पुरोधा बैठे हुए हैं राहुल देव सर, हिंदी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जैसों को बार बार झकझोरते हैं, याद दिलाते हैं, जो हर दूसरी लाइन में अंग्रेजी के 2-4 शब्द और सेंटेंस हम तो परोसी देते हैं। पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके भारतीय संस्कृति को पकड़ के रखूं, क्योंकि जितनी जड़ें मजबूत होगी पेड़ उतना जानदार होगा, और पेड़ जितना जानदार होगा उतना फलदायी होगा, और जितना फल देगा, जितनी छांव देगा, उतना लोगों के कल्याण में अपनी उपयोगिता जो है वो दे पाएगा। मेरी भी यही कोशिश है
ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी का एक बार फिर से इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस वादे के साथ जा रही हूँ कि मैं भी 2 कदम पीछे चलूँगी, आप भी 2 भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सारगर्भित लाइव एक्सपीरियंस के द्वारा आपने इस विषय पर बात किया। मुझे गोपाल दास नीरज की वो पंक्तियाँ याद आ रही थी, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। ये सच है कि और इस भाग दौड़ में हमारी जो हथेलियाँ हैं वो रिक्त होती जा रही हैं। आपके वक्तव्य से हम सभी